बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी न्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वजह मेरे वालिद की डेथ थी, इस वजह से बहुत दिनों से मैं आपके साथ नई वीडियो शेयर नहीं कर सकी। कैसे हैं आप सब और आपकी ईद कैसी गुजरी, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आपके लिए ज़बरदस्ती बीफ चटखारा बोटी, जिसको मैंने गार्लिक मलाई सॉस से गार्निश किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन रख दिया है और इसमें हमने 1 kg बीफ लिया हुआ है। बोटियाँ हैं बीफ की, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो, जिस तरह से आप पसंद कर रहे हैं उस तरह से बना लीजिएगा। और इसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो, जितनी देर में आपका गोश्त गलता है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। और इसको पहले फुल फ्लेम पर, उसके बाद 5 मिनट के बाद इसको स्लो फ्लेम करके इसको आप गोश्त को बिल्कुल सॉफ्ट करके पका लें। जब आपका गोश्त गल जाए और इसका पानी ड्राई कर लीजिएगा। तकरीबन 45 मिनट के बाद हमारा गोश्त गल चुका है और इसका पानी भी ड्राई होने लगा है। अब जितना पानी हमारा इसमें रह गया इसको हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो जब तक ये ठंडा होगा हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन रख दिया है। अब हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1.5 टेबलस्पून ड्राई कोरिएंडर है, 1 टेबलस्पून हमारे पास जीरा है, 1 टेबलस्पून हमारे पास कसूरी मेथी है और 1 टीस्पून काली मिर्ची है। तो सबसे पहले हम साबुत धनिया को रोस्ट कर लेते हैं। ख्याल रखना है कि हमारा जो भी मसाले हैं वो बिल्कुल जले नहीं, हल्के से गोल्डन कलर आ जाए तो इसको हम हटा लेंगे। बहुत अच्छी सी जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी। साथ ही हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर रहे हैं और ब्लैक पेपर, ये भी हम साथ ही डाल देंगे। और इन तीनों चीज़ों को पहले हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी से खुशबू आने लगी। अब हम फ्लेम ऑफ करके कसूरी मेथी डालेंगे, क्योंकि कसूरी मेथी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, इसलिए जले नहीं, इसलिए हमने चूल्हे को बंद कर दिया है बिल्कुल। बस हम 1 मिनट के लिए इसको रोस्ट करेंगे इसी मसाले के साथ। यहाँ पर हमने एक जार में सारे मसाले जो ड्राई करके रोस्ट करके रखे थे वो डाल दिए। अब हम इसके अंदर सारे मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हमने 1 टेबलस्पून चने लिए हुए हैं, भुने हुए चने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स हैं 1 टेबलस्पून। हमने यहाँ पर लिया हुआ है चाट मसाला 1 टीस्पून और थोड़ा सा हमने सॉल्ट लिया हुआ है मसाले के हिसाब से, क्योंकि हम गोश्त में सॉल्ट ऐड कर चुके हैं, तो एहतियात से नमक यूज़ कीजिएगा। अब हम तमाम मसालों को मिक्सिंग जार में डाल के इसको हम बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। देखें इस तरह से हमने सारे कर लिए। अब हम इसको बिल्कुल पाउडर कर लेते हैं। यहाँ हमने सारे मसाले अच्छे से पीस के पाउडर फॉर्म में कर लिए। अब यहाँ पर हमने एक बोल ले लिया है, इसमें हम सारे मसाले डालेंगे और इसमें हमने 4 टेबलस्पून योगर्ट लिया हुआ है। योगर्ट ऐड करके एक थिक सा बैटर बनाएंगे।
अच्छे से हम इन सबको मिक्स करके बिल्कुल थिक सा पेस्ट बन जाएगा। यहाँ हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने जो गोश्त को बॉईल करके रखा हुआ है इसको हमने ठंडा कर दिया था। अब ये मसाला हम इसके ऊपर कोट कर देंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से सारी बोटियों पर मसाला लगा दिए। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर हमने एक नॉन स्टिक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, या इतना कि हमारी बोटियाँ इसमें अच्छी सी फ्राई हो जाएं, उसका गोल्डन सा कलर आ जाए। मैंने इसमें फ़िलहाल 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इस पर बोटियाँ डालेंगे। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम बोटियों की एक पूरी लेयर लगा देंगे फैलाकर अच्छे तरीके से, ताकि सारी बोटियों पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आए और सब तरफ से ये अच्छी से सिक जाएं। यहाँ पर हमने सारी बोटियों को अच्छे से फैला के रख दिया है और इसको हम 5 से 6 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे। जब बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर नीचे आ जाएगा तो साइड चेंज करेंगे। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं एक साइड को पकते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं और देखें कलर आना शुरू हो चुका है नीचे अच्छा सा गोल्डन सा। बस हम इसी तरह से अलट पलट के इसका कलर अच्छा सा लेकर आएंगे बोटियों पर और क्रिस्पी सी करेंगे। थोड़ी क्रिस्पी सी बोटियाँ बनेंगी। इस तरह से हमने सारी बोटियों का साइड को चेंज कर दिया है। अब हम वेट करेंगे 5 मिनट तक और, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इस पर भी। जब तक हमारी बोटियां हो रही हैं अब हम इसकी एक सॉस रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून घी ले लिया है, आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्रश गार्लिक लिया हुआ है 2 टेबलस्पून। इसको हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। ये देखिए गार्लिक हमारा फ्राई होने लगा है, उस पर हल्का हल्का सा कलर भी आना शुरू हो चुका है। बस हमें ख्याल रखना है कि गार्लिक को जलाना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। यहाँ हमने 4 टेबलस्पून घर की मलाई ली हुई है, आप बाहर पैकेट की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 4 टेबलस्पून इसमें मलाई ऐड कर दी है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ करेंगे।
यहाँ हमारी बोटियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और मैंने इसको सर्विंग डिश में निकाल ली है। अब हमने जो सॉस रेडी की थी वो इस पे हम हल्का सा डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी बीफ गार्लिक मलाई बोटी रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी और टेस्टी और चटखारेदार बनी है। बकरा ईद का मौका है तो आपके पास गोश्त ज़रूर होगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।